हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग क्या होती है और जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसमें क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सब हम बात करेंगे अभी वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो देखिए, अकाउंटिंग जो है वो एक कला है, ये एक आर्ट होता है, जिसमें क्या है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और समराइज़ किया जाता है एक सिग्निफिकेंट मैनर में। एक तरीका होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज़ करने का, तो प्रॉपर तरीके से वो सब किया जाता है। और क्या होता है, ये जो भी ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म में होती है, जो भी इवेंट होते हैं वो मनी की टर्म में होने चाहिए इसमें, जब भी वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और क्या होता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, इंटरप्रेट किया जाता है, फिर रिज़ल्ट उससे निकाला जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये अकाउंटिंग होती है, जिसमें क्या है, मनी की टर्म में जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए उसे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, फिर समराइज़ किया जाता है। तो ये पूरी इसकी जो है डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। उसके बाद देखिए क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे जनरेट किया जाता है। इसके 6 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आता है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। तो फर्स्ट देखते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, इसमें जो भी होती हैं ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड किया जाता है, सभी डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। और जिसमें रिकॉर्ड करते हैं वो बुक क्या होती है, जर्नल कहलाती है। सभी जर्नल एंट्रीज जो हम करते हैं तो वो जर्नल होती है। रिकॉर्डिंग में उन सब एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासीफाइंग का। इसमें हम हेड वाइज क्लासीफाई करते हैं, लेजर बनाते हैं। इसमें अलग अलग हेड बनाए जाते हैं, जहाँ पर जैसे कोई सैलरी है, सैलरी हेड में आएगी, वो रेंट हेड बनाया जाता है रेंट के लिए। इस तरह जो भी एक्सपेंसेस हैं सबके अलग अलग हेड होंगे, जो भी इनकम्स है सबके अलग अलग हेड होंगे। इस तरह अलग अलग नेचर्स की जो भी ट्रांजैक्शन है उनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है समराइजिंग। जो भी एंट्रीज अब तक हमने रिकॉर्ड की, फिर उसको हेड वाइज क्लासिफाई कर लिया, फिर उसको समराइज़ किया जाता है। जो अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में जैसे सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह सभी अकाउंट के जो भी बैलेंस आते हैं अलग अलग हेड के, उनको यहाँ पर लाया जाता है, समराइज़ किया जाता है एक जगह पर, ताकि जो डाटा है वो अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसके बाद एनालाइजिंग। अब हमने सारा डाटा जो है रिकॉर्ड कर लिया, हेड वाइज रिकॉर्ड कर लिया, उसे एक जगह पर ले आए। उसके बाद क्या करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट है वो एक जगह पर आ जाएंगी, करंट एसेट्स हैं वो एक जगह पर आ जाएगी। एक सिंपल फॉर्म में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है, ताकि और उसमें मेथड्स लगा के जो है मेथोडिकल क्लासिफिकेशन डाटा की जाती है, ताकि वो एंड यूज़र को जो है इजीली समझ में आ सके। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटरप्रेटिंग। अब डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है, ये फाइनल फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। इसमें क्या होता है, फाइनल डाटा को सिंपल फॉर्म में इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि एंड यूज़र जो है अच्छे से उसे आसानी से समझ सके और जो है डिसीज़न उस पर ले सके कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है फर्म की या बिज़नेस की, कितनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब इंटरप्रेट अच्छे से
किया जाता है यहाँ पर एंड यूज़र को, ताकि अच्छे से वो समझ में आ सके। देन लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल फंक्शन नहीं होता, अकाउंटिंग फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेट किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार कर ली होती है उसे एंड यूज़र को कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वो डिसीज़न ले सके। यहाँ पर अकाउंटिंग रिपोर्ट बना दी जाती है और आगे एंड यूज़र को कम्युनिकेट कर दी जाती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्या क्या होता है, सभी वहाँ पर अकाउंटिंग रेशोज़, जो भी ग्राफ्स बनाए होते हैं, वो डायग्राम होते हैं, वो इस तरह से पूरा रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है और वो कम्युनिकेट एंड यूज़र को कर दी जाती हैं। आई होप ये फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। ये अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है इसी को पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि अकाउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शंस की, फिर उनको अलग अलग हेड में क्लासिफाई किया जाता है, फिर सभी हेड्स का जो टोटल आता है उसको समराइज़ किया जाता है, एक जगह पर लाया जाता है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर कम्युनिकेट कर देते हैं। ये होती है अकाउंटिंग। इसके और टॉपिक्स भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।